होते हैं गुड बाय पापा कहते हैं ना, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि जाओ मेरा बाहर से चप्पल लेके आई डोंट नो। कि थोड़ा खुशनुमा चेहरा में रहे, मरा हुआ सा शक्ल मत करके मेरे पास लेना। हाँ तो क्लास 9th वालों, आज फिर लेके आया हूं आपके लिए क्लास 9th का बिहाइव बुक का 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल। काफ़ी यह जो स्टोरी है इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में बताया गया है एक छोटी बच्ची की कहानी, उसके पिता के साथ में कैसा रहता है बर्ताव, बिहेवियर, वह छोटी बच्ची क्या सोचती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम इस कहानी को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। थोड़ा सा यह स्टोरी लंबा हो सकता है तो आप लोग धैर्य बना के रखना, धैर्य मत तोड़ना। कहते हैं लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की, बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले, डू यू फील, क्या आप अनुभव करते हैं, यू नो योर पेरेंट्स बेटर, आप अपने पेरेंट्स को बेहतर समझते हैं। कैसे? बेटर नाउ देन व्हेन यू वेयर मच यंगर, जब आप बहुत छोटे थे और अब आप थोड़ा बड़े हो गए हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बेहतर समझते हैं। या परहैप्स you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier, जो पहले आपके पापा का जो बिहेवियर रहता था अब आप समझ चुके हैं बहुत अच्छा से। जो पहले आपके पापा भला बुरा कहते थे तो आप बहुत ही अपसेट हो जाते थे। बचपन में देखते हैं पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, मोबाइल मत चलाओ, ये गेम मत खेलो, ये गेम मत खेलो, जिससे आप बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब चूंकि आप थोड़ा बड़े हो गए हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बेहतर समझते हैं। यह स्टोरी स्टार्ट होता है सबसे पहला पॉइंट से, टू द लिटिल गर्ल, टू द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल के लिए ही वॉज ए फिगर, ही बताया गया है, उनके पेरेंट्स के लिए ही बताया गया है। ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड, यहाँ पे एक मीनिंग बताया गया है। ए फिगर टू बी फियर्ड का मतलब होता है ए पर्सन टू बी फियर्ड, डरावना चेहरा है, वह व्यक्ति का जो डरावना लगता हो, देखने से डर लगता हो। तो वह जो लड़की थी वह जब अपने पापा को देखती थी तो काफ़ी उनका चेहरा डरावना लगता था और हमेशा वो एवॉइड करने का प्रयास करती थी, दूर दूर भागने का कोशिश करती थी, कभी भी पापा के साथ सामने खड़ी नहीं होती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह जब उसके पापा ऑफिस के लिए जाया करते थे, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पे जाने के पहले प्रत्येक सुबह, ही केम इनटू हर रूम, वह उस लड़की के रूम में आते थे एंड गेव हर, उसको एक कैजुअल किस करते थे, एक डेली जैसे करते हैं नॉर्मली हम लोग बच्चों के साथ में जाते हैं, एक प्यार से पप्पी ले लेते हैं, छोटे बच्चा होता है, लड़की रहती है और वो तो पापा ही हैं, पापा का यही डेली रूटीन था कि ऑफिस जाने के पहले अपनी बेटी को एक कैजुअल किस करते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, और वह जो लड़की थी जवाब में, जब उसके पापा किस करते थे तो वह जवाब में गुड बाय पापा कहते थे। हम लोग नहीं कहते हैं ना, तो वह भी लड़की गुड बाय पापा कहती थी। एंड ओह देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हियर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज। कैरेज का मतलब होता है, यहाँ पे जो कैरेज होता है उसका मतलब होता है गाड़ी। जब गाड़ी, मान लीजिए उसके पापा गाड़ी से जाते थे और जब गाड़ी की आवाज़ धुंधली हो जाती थी, फीकी पड़ जाती थी, गाड़ी जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मोटरसाइकिल है या कोई भी 4 व्हीलर है, देखना थोड़ा दूर में जाते रहेगा तो उसका आवाज़ धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, गौन हो जाता है। तो कैरेज का मतलब यहाँ आप मान के चलो कोई भी गाड़ी हो गया, ठीक है। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, फेंटर का मतलब धुंधली पड़ जाना, आवाज़ धीमा पड़ जाना। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, जब शाम को उसके पापा घर पे आते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयर केस, स्टेयर केस का मतलब होता है सीढ़ी, स्टेयर केस का मतलब होता है सीढ़ी। तो वह जो लड़की थी जब शाम को उसके पापा घर आते थे तो सीढ़ी के बगल में खड़ी रहती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और वह पापा के जोशीले मतलब तेजी तेजी से आवाज़ को सुनती थी, बहुत जोर जोर से आवाज़ को सुनती थी। जब उसके पापा हॉल में आते थे क्या बोलते थे उसके पापा जोर से? ब्रिंग
ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम कहते हैं बेटा जब हम लोग घर में प्रवेश करते हैं कहीं भी, तो जो गेस्ट लोग आते हैं वहाँ जहाँ पे बैठते हैं हम लोग इंटरेक्शन कहते हैं, उसी को ड्राइंग रूम कहिए या डाइनिंग रूम नहीं कहिए, उसको लिविंग रूम कह सकते हैं, या फिर उसको ड्राइंग रूम कह सकते हैं, या गेस्ट रूम भी आप कह सकते हैं। तो उसके पापा जोर जोर से बोलते थे कि मेरे लिए चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम एट, क्या पेपर अभी तक नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। मम्मी बाहर जाओ और बाहर जाकर के देखो कि क्या मेरा पेपर बाहर में आया है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरा चप्पल लेके आओ। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि जाओ मेरा बाहर से चप्पल लेके आओ, देखो बाहर में क्या बोलते हैं पेपर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, पेपर वाला दे गया है कि नहीं दे गया है। इस तरह से उसके चीखने चिल्लाने की आवाज उस छोटी सी लड़की को सुनाई पड़ती थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है 2 है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उसकी मां ने बुलाया उसको, केजिया इफ यू वेयर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन। अगर आप अच्छी लड़की हो सकती हो तो आप नीचे आओ, ऊपर से नीचे आओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, आप अपने पापा के जूता को उतार दो, निकाल दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वह लड़की जो केजिया है सीढ़ी से नीचे आती है। मोर स्लोली स्टील ए क्रॉस द हॉल, और जो वह हॉल में पहुंचती है, ड्राइंग हॉल में पापा के पास में, तो उसका जो स्पीड है और भी धीरे हो जाता है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और पुश करती है, उस दरवाजा को खोलती है जो ड्राइंग रूम के अंदर में प्रवेश करता है। उसके बाद है बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उस समय तक उसके जो पापा हैं चश्मा को पहन लेते हैं। एंड लुक्ड एट her over them in a way that was terrifying to the little girl, और जब वह चश्मा पहन के जब उसके पापा देखते हैं ना, तो वह लड़की एकदम डर जाती है, भय आतंकित हो जाती है अपने पापा को देख करके। जरा सोचिए वह लड़की के दिल पे क्या बीत रहा होगा। वेल केजिया हरी अप, जल्दी करो केजिया, बहुत अच्छा। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, यह जो हमारा जूता है उसको पुल ऑफ करो। पुल ऑफ मतलब ही होता है जूता को निकालना, और पुट ऑन होता है जूता को पहनना, या पुल ऑफ भी हम लोग बोलते हैं। टेक देम आउटसाइड, और इसको बाहर लेकर के जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज आप बहुत अच्छी लड़की हो? अब केजिया जवाब देती है, देखिए डरते डरते, आई डोंट नो फादर। इतना वो डर रही है ना कि उसकी आवाज भी हकला जा रहा है। वो बोलती है आई डोंट नो पापा, इस तरह से वो हकलाती है अपने पापा के पास में। अब उसके पापा कहते हैं कि इफ यू डोंट नो लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। उसके पापा कहते हैं कि अगर आप तोतलाओगी हकलाओगी तो आपकी मां को मजबूरन डॉक्टर के पास में ले जाकर के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका सी नेवर स्टर्ड विथ अदर पीपुल, वह कभी दूसरे व्यक्ति के साथ में स्टर नहीं करती थी, हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, गिव अप मतलब त्यागना होता है, गिव अप मतलब त्यागना। तो वह बिल्कुल ही दूसरे व्यक्ति के साथ में जब बातचीत करती थी तो बिल्कुल ही हकलाती नहीं थी। बट ओनली विथ फादर, सिर्फ पापा के साथ में जब बातचीत करती थी तो वह हकलाती थी। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वह पापा के सामने डरती थी और बहुत मुश्किल से शुद्ध शुद्ध बोल पाती थी। इसी वजह से डर के कारण में वह हकलाने लगती थी। What is the matter? उसके पापा पूछते हैं What is the matter? क्या बात है? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. वो माँ को कहते हैं कि माँ, मेरी गहरी इच्छा है कि आप इस लड़की को बताओ कि यह मतलब मरा हुआ सा चेहरा लेकर के मेरे सामने खड़ा मत आए, मतलब एकदम मरने वाली है जैसे, ऐसा चेहरा कभी कभी बच्ची बना लेती है। तो ही उसके पापा उसकी मम्मी से कहते हैं कि इसको सिखाओ कि थोड़ा खुशनुमा चेहरा में रहे, मरा हुआ सा शक्ल मत करके मेरे पास में खड़ा हो जाए। हेयर केजिया कैरी माई टी का बैक टू द टेबल केयरफुली, फिर कहते हैं यहाँ केजिया मेरे चाय का जो प्याला है उसको टेबल पर ले जाके सावधानी पूर्वक से
रख दो। ही वॉज सो बिग, उसके जो पापा थे इतने बड़े थे, बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स, उसके जो हाथ था बहुत बड़ा था। एंड हिज जो नेक है, यह जो गर्दन है, वह भी बहुत डरावना लगता था। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यान, यान का मतलब होता है जम्हाई लेना। ऐसे नहीं करते, मुंह फाड़ते हैं, जमाई लेते हैं। तो वह बच्ची बहुत ही डर जाती थी। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट जायंट, जब वह उनके बारे में सोचती थी, एलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट, राक्षस की तरह उसके दिमाग में आता था अपने पापा का चेहरा, इस तरह से वह सोचती थी। कितना स्टोरी अच्छा लग रहा है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी यह स्टोरी अच्छा होने वाला है। अभी तक आप बने हुए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अंत तक इस वीडियो को देखें। अब जो फोर्थ पॉइंट है, ऑन संडे आफ्टरनून, संडे को छुट्टी रहता है ना, तो दोपहर के बाद ग्रैंड मदर जो दादी थी, सेंट हर, केजिया को भेजती है डाउन, नीचे, टू द ड्राइंग रूम में भेजती है, टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, अपने मम्मी पापा के साथ में जाओ और अच्छे से थोड़ा सा बातचीत करो, उसकी दादी माँ भेजती है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन जब भी वह बच्ची है, केजिया है, जो कि नीचे ड्राइंग रूम में जाती है, तो उसकी माँ जो है ना पढ़ने में व्यस्त रहती है। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट मतलब होता है एकदम कुंभकर्ण की तरह ऐसे सोए रहना, सोफा पर टांग पसार करके, ऑन द सोफा, हिज हैंकरचिप, और जो हैंकरचिप रुमाल होता है चेहरा पे से ढक लेते हैं, ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन द बेस्ट कुशन, और पैर पर बढ़िया से गद्दा तकिया पर तकिया रख करके पैर है जो कि कुंभकर्ण की तरह एकदम सोए मिलते हैं। स्लीपिंग साउंडली, एकदम अच्छे तरह से सोए रहते हैं। एंड स्नोरिंग, और थोड़ा सा खराटा लेते हैं ना, बच्चे लोग खराटा लेते हैं इस तरह से वो करते। देखिए यहाँ पे दिया गया, पिक्चर भी दिया गया है कि यह है अपना केजिया और ये उसके पापा सोए हुए हैं और मम्मी है जो कि पेपर पढ़ने में व्यस्त है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी तक कहानी बहुत अच्छा लग रहा है, बने रहिए। सी सैट ऑन ए स्टूल, और वह लड़की केजिया एक स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड, एकदम एकाग्रता पूर्वक पापा को देखते रहती है, इंतजार करते रहती है जब तक कि वह जाग नहीं जाते हैं। वॉक अप एंड स्ट्रेच, और जाग करके थोड़ा सा ऐसे नहीं करते हैं, एंड आस्क्ड द टाइम, और समय ना पूछ लें। देन लुक्ड एट हर, और तब उसको देखते हैं उसके पापा। डोंट स्टेयर सो केजिया, अब उसके पापा कहते हैं कि इस तरह से हमको मत घूरो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, जब तुम मुझे इस तरह से घूर के देखती हो ना तो ऐसा लगता है कि तुम भूरी उल्लू हो। ब्राउन आउल से कंपेयर करते हैं। वन डे व्हेन सी वाज केप्ट इनडोर्स विथ ए कोल्ड, जब एक बार उसको ठंडा उंडा लग गया था, चाहे सर्दी हो गया था, खांसी हो गया था, तो उसको घर में ही कहा गया कि आप घर में ही रहो। उसके ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तब उसकी दादी माँ कहती है कि आप अपना पापा का जो बर्थडे आने वाला है अगले सप्ताह, तो वह सलाह देती है कि आपको उनके लिए एक पिन कुशन होता है, पिन वगैरह होता है ना रखने वाला, उसी को गद्दा होता है, उसमें पिन कुशन। मैं कोशिश करूंगा कि एक पिक्चर इसमें डाल दूंगा पिन कुशन का। फॉर ए गिफ्ट देने के लिए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क से, पीला वाला जो सिल्क कपड़ा होता है ना, उससे बनाने के लिए उसकी दादी माँ कहती है। 5वां पॉइंट में कहता है लेबरियसली, वह काफी परिश्रम करके विथ ए डबल कॉटन के साथ में द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, वह एक बनाती है गिफ्ट और 3 साइड से उसको सिलाई कर देती है डबल कपड़ा करके। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन उसमें क्या भरा जाए वह उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो पिन कुशन हम बनाए हैं इसमें क्या फिल किया जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन, उसके दिमाग में यह प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और उसकी जो दादी माँ थी बगीचे में गई हुई थी। एंड सी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और वह घूमते घूमते मम्मी के बेडरूम में चली गई। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कपड़ा का कुछ कतरन होता है ना, उसको ढूंढते ढूंढते वह अपने मम्मी के रूम में चली गई। सी डिस्कवर्ड, जहां पे उसको मिला, पाया, ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, फाइन पेपर जो अच्छा पेपर होता है ना, A4 साइज पेपर होता है, वह उसको मिला। गेदर, उसको इकट्ठा किया, गेदर मतलब इकट्ठा करना। देन
देम अथे देम अप, उसको इकट्ठा किया, टोर देम इनटू टाइनी पीसेज, और उसको फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ा में उसको फाड़ दिया, एंड स्टफ्ड हर केस, और जो पिन का कुशन बनाया था उसमें भर दिया छोटा छोटा टुकड़ा काट करके। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और जो पिन कुशन जो बनाए थे 3 साइड से जो उसका सिलाई कर दिया था, अब उसमें भर करके उस पेपर को फाड़ करके उसमें भरने के बाद चौथे साइड को भी वह सिलाई कर देती है। अब देखना बड़ा मजा आने वाला है स्टोरी में, बने रहिएगा। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात तो एकदम घर में माने मसला हो गया भाई, हो हल्ला हो गया, बवाल हो गया, बवाल हो गया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो भाषण उनका था, बहुत बड़ा भाषण था, ग्रेट भाषण, हैड बीन लॉस्ट, गुम हो गया भाई, लोग घर से गुम हो गया। रूम्स वेयर सर्च, सब रूम में ढूंढा गया कि पापा का भाषण है, पोर्ट अथॉरिटी को देने वाला भाषण कहां गया, लिखा हुआ पेपर कहां गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से भी प्रश्न पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में उसकी जो मम्मी है केजिया के रूम में जाती है और केजिया से पूछती है, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। केजिया, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे घर में से कोई पेपर, कोई कागज, कोई फाइल नहीं ली होगी। ओह यस, तब जवाब देती है केजिया, हाँ मैंने, देखो इतना तो थी कि केजिया ईमानदार थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने देखा है। सी सैड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, और वह कहती है कि मैं तो देखा हूँ, मैं लिया भी हूँ, और मैं उन पेपर के पन्नों को फाड़ दिया हूँ पापा को सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। अब तो इतना सुनते हैं, व्हाट क्या, स्क्रीम्ड मदर, मम्मी है जो कि चिल्लाई, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अति शीघ्र, तुरंत अभी डाइनिंग रूम में आ जाओ। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। बेटा पेसिंग टू एंड फ्रो है जो कि एकदम याद रखना, यह जो पेसिंग टू एंड फ्रो है, जहाँ पे कि उसके पापा एकदम आगे पीछे कर करके एकदम चिंता में एकदम आगे पीछे कर रहे थे कि क्या करें, कौन है जो कि मेरा फाइल है जो कि ले लिया है। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और जो हाथ था वो पीछे करके एकदम ऐसे ऐसे है जो कि घूम रहे थे, समझा। हैंड बिहाइंड हिज बैक, वेल अच्छा, ही सैड शार्पली, वह एकदम तुरंत से पूछते हैं। मदर एक्सप्लेन, उसकी माँ ने एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुक गए, जो घूम घाम कर रहे थे रुक गए, एकदम चिल्ला करके उसके आंख में एकदम देखने लगे, अच्छा तुमने ये कारनामा किया है, डिड यू डू दैट, क्या तुमने यह किया है। अब वह बुदबुदाते हुए बोलती है, नो 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 मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड मदर। अब वो कहते हैं उसके पापा कि केजिया के रूम में जाओ और मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, वह जो पिन कुशन बनाई है, वो जो पेपर वगैरह फाड़ करके रखी हुई है, उसको लेके आवो। सी दैट द चाइल्ड पुट द बेड दिस इंस्टेंट, इस बच्चे को तुरंत है कि चाइल्ड, इस बच्चे को बेड पर सुलाओ। 7 पॉइंट में कहता है, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, चिल्ला रही है वो बच्ची बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। सी ले इन द शैडोड रूम, एक अंधेरा रूम था, उसमें उसको लिटा दिया गया था। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, उस घर में जब सुला दिया गया तो घर में वो जो छाया आ रहा था ना, तो एक बहुत ही खराब है जो कि पैटर्न बन रहा था ऑन द फ्लोर, जमीन पे। द फादर केम इनटू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड्स, पापा है जो कि घर में आते हैं और एक डंटा लेकर के आते हैं, एकदम रूलर, रूलर का मतलब होता है डंटा। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं इसके लिए तुम्हें पिटाई करने जा रहा हूं। ही सैड, ओह नो पापा, ओह नो, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, कराही, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और वह बेड क्लॉथ जो बेडशीट होता है ना, उसमें छुपने का प्रयास किया, ऐसे ऐसे लटपटा जाते हैं छोटा बच्चा। ही पुल्ड देम असाइड, और उन्होंने उसको अलग किया, कपड़ा को अलग किया, उसको खींचा, और सिट अप ही ऑर्डर, पापा ने ऑर्डर दिया, सिट अप, बैठो ठीक से।
एंड होल्ड आउट योर हैंड, और तुम अपना हाथ है जो कि बाहर में निकालो। उसके पापा बोले कि हाथ बाहर में निकालो, अभी तुमको मैं पिटाई करता हूं। अभी मैं एक थोड़ा सा पेश करूंगा। यू मस्ट बी टाउट वंस, आपको एक बार तो जरूर है जो कि लेसन सिखाना चाहिए। एंड फॉर ऑल, नोट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, वैसा कोई भी वस्तु जो आपसे संबंधित नहीं है उसको आप टच मत करना। इसके लिए एक बार न एक बार तो पक्का है जो कि लेसन। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे पापा, लेकिन वह बेचारी केजिया बोल रही है कि पापा यह जो हमने बनाया था गिफ्ट वो आपके बर्थडे के ही लिए मैं सरप्राइज गिफ्ट आपको देना चाहता था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, उसके जो बच्चों का जो हाथ रहता है ना, पिंक पिंक रहता है, अब उस पर है जो कि रूलर भजना शुरू हो गया, मारना शुरू कर दिए। ठीक है, मैं इस तरह से आपको उदाहरण पेश कर रहा था ताकि आपको स्टोरी अच्छा से समझ में आ जाए। अब है आवर्स लेटर, घंटों बाद, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द लिटिल चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। अब वो जो दादी थी ना, रॉकिंग चेयर, सॉरी, आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर, कहने का मतलब है कि घंटों के बाद उसकी जो दादी माँ थी ना, शॉल में ऐसे लपेट लेती है, ऐसे एकदम बहुत ही दबा करके, और थोड़ा सा उसको रॉकिंग चेयर पर हिलाती डुलाती है। What did God make fathers for? अब वह भगवान से एक शिकवा शिकायत करती है कि भगवान ने ऐसे पापा को क्यों बनाया। ऐसे वो सी सॉफ्ड, मतलब वो एकदम कराती है, चिल्लाती है, बुदबुदाती है। हेयर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, उसकी दादी है जो कि उसको एक साफ सुथरा रुमाल देती है। ब्लो योर नोज, और बच्चा जब रोने लगता है ना तो नाक से नेटा वगैरह पसीना वगैरह चलने लगता है, तो उसकी दादी माँ बोलती है कि लो तुम अपना नाक वगैरह पोंछ लो। गो टू स्लीप, सो जाओ पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह तक है जो कि तुम सारा कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, हमने काफ़ी उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया आपके पापा को, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन आज रात वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वह जो लड़की है केजिया कभी भूल नहीं पा रही थी जिस तरह से पिटाई उसके पापा किए थे। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लीव इनटू हर चिक्स, उसके जो गाल था ना एकदम लाल हो गया था डर से। जब नेक्स्ट बार अगली बार वह पापा को देखी, और हाथ है जो कैसे हथवा पर पिटाई जो हुआ था ना, हथवा को ऐसे पीछे छुपा ली डर से मारे, और एकदम उसका जो नाजुक जो गाल है वह एकदम लाल हो गया छोटी बच्ची का। अब जो 9th पॉइंट है, 9th पॉइंट में एक नया मतलब कैरेक्टर का है, उसका एंट्री होता है इस स्टोरी में। मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, एक मैकडोनाल्ड्स करके उनके पड़ोसी जो बगल में रहते थे, दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग एक तरह का खेल है, छुआ छुई वाला, बच्चा दौड़ दौड़ के छूता है, उसको छूता है, उसको छूता है। तो उनके जो पापा हैं मैकडोनाल्ड, जिसके 5 बच्चे हैं, और वह जो केजिया नाम की लड़की एक होल से, जो घर जो होता है ना बाउंड्री होता है, वह होल से देखती है कि मैकडोनाल्ड अपने 5 बच्चों के साथ में खूब खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, टैग वाला खेल। द फादर विद द बेबी, माओ, बेबी का नाम माओ है, ऑन हिज सोल्जर, एक कंधा पर है, उसकी जो बच्चा है एक कंधा पर लिए हुए है माओ को। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट, 2 जो बच्ची है उनके कोट में लटकी हुई है। पॉकेट्स रैन राउंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और फ्लावर बेड्स पे चारों तरफ घूम रही है। सेकिंग विथ लाफर, और खूब हंस रही है, मजा कर रही है। वंस सी सा द बॉयज टर्न द हॉज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग एट ऑल द टाइम। और ये जो टैग है खेलने में छूने वाला है कि उसको छू देंगे, उसके छू देंगे, उसके छू देंगे, और वह खूब हंस रहे बच्चे हैं जो कि खूब मजा कर रहे हैं करके खूब इंजॉय कर रहे हैं। देन इट वाज सी डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब है जो कि केसिया समझ पाती है कि पापा भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो पापा मैकडोनाल्ड्स हैं जो कि अपने बच्चों के साथ में खूब मस्ती कर रहे हैं, और एक मेरे पापा हैं जो कि दिन भर पिटाई करते रहते हैं, कुटाई करते रहते हैं, एकदम डांटते फटकारते रहते हैं। इस तरह के पापा क्यों होते हैं? भगवान ने ऐसे पापा को क्यों बनाया है? सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक, सडनली का मतलब हुआ अचानक, एक दिन उसकी जो माँ है बीमार पड़ जाती है। एंड सी एंड ग्रैंड मदर, उसकी माँ केजिया की माँ और उसकी दादी वेंट टू हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट एलोन इन द हाउस, वह जो लड़की, छोटी सी लड़की है, अकेले घर में रह जाती है विथ एलिस द कुक, एलिस नाम की कुक है, रसोइया है जो उसके घर में खाना बनाती हैं। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, डे टाइम में, दिन दिन तो समय गुजर गया, दिन दिन में दैट वॉज ऑल राइट, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन पूरा जो मामला है गड़बड़ होता है शाम को। ये देखो एक फोटो है जिसमें देखिए छोटे दोनों बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं, और दो बच्चे हैं जो कि पॉकेट में कोट में हाथ रख के खेल रहे हैं, और दूसरे हैं जो कि बच्चा मैकडोनाल्ड्स के गर्दन पर बैठा हुआ है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। बहुत ही अभी तक आप बने हुए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक इस वीडियो को आप देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो नेक्स्ट 10वां पॉइंट है, व्हाट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर, मैं क्या करूंगी अगर मुझे रात में सपना आता है, बुरा सपना आता है। सी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, वह केजिया कहती है कि मुझे हमेशा नाइटमेयर आता है, दुस्वप्न आता है, तब मेरी दादी जो है ना मुझे जो कि अपने कमरे में ले जाती है। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मैं अकेले मतलब मैं अंधेरा में रह नहीं सकती, मुझे अंधेरा में बहुत डर लगता है। इट ऑल गेट्स विस्परी, मुझे बड़ा मतलब डरावना आवाज़ आता है, आवाज़ सुनाई पड़ता है, विस्परी, वो भूतनी वाला जो आवाज़ नहीं होता है रात में, अकेले बच्चा जब सोता है तो उसको लगता है कि भूतनी का आवाज़ आ रहा है। यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम जाओ, एकदम जस्ट जाओ सोने के लिए। चाइल्ड सैड एलिस, एलिस है जो कि बोली, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, पुलिंग ऑफ का मतलब होता है जूते को उतारना। केजिया का जो सॉक्स होता है, सॉक्स को उतारते हुए कहती है कि आप तुम जाओ और डोंट यू स्क्रीम, चिल्लाओ मत, एंड वेक योर पुअर पापा, गरीब पापा नहीं, बेचारे पापा को जगाना मत चिल्ला करके, समझिए, या नहीं तो चिल्ला गए तो फिर समझ रखना क्या होगा जे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर कम, लेकिन फिर वही है जो कि दुस्वप्न उसको फिर से आया। द बुचर विथ ए नाइफ एंड ए रोप who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke up shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. जब वह उसका जो सपना आया तो एक जो बुचर है, कसाई जो है ना, एक चाकू, एकदम नुकीला चाकू, और रोप का मतलब है जो कि रस्सी लिए हुए एकदम, हु केम नियरर एंड नियरर, उस केजिया के नज़दीक में, एकदम नज़दीक में आ रही है। स्माइलिंग द ड्रेडफुल, और एक डरावना भयानक एकदम उसका जो स्माइल है ना, करके एकदम हंस रही है। व्हाइल शी कुड नॉट मूव, और केजिया जो कि मूव भी नहीं कर पा रही है डर के मारे भाई, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और एकदम वो जो है ना एकदम शांत है, एकदम मार ही देंगे, एकदम मार ही देंगे। क्राइंग आउट, और चिल्ला रही है केजिया, दादी दादी बचाओ बचाओ। यह जो है बुचर आया हुआ है, सी वो कब शिवरिंग, थरथराते हुए कांपते हुए वह है जो कि जागती है। टू सी फादर बिसाइड हर, और जब जागती है तो वह देखती है कि उसके बगल में पापा हैं जो कि एक कैंडी लेकर के हाथ में खड़ा है। व्हाट इज़ द मैटर ही सेड, उसके पापा बोले क्या बात है बेटा, क्यों तुम है जो कि चिल्ला रही हो, क्यों घबरा रही हो। तब 11 पॉइंट में कहता है, ए बुचर, कहता है कि एक कसाई है, ए नाइफ है, उसके पास में चाकू भी है। आई वॉन्ट ग्रेनी, मैं दादी माँ को चाहती हूँ। ही ब्लीव द कैंडल, वह पापा हैं जो कि कैंडल को बुझा देते हैं। बेंट डाउन एंड काउट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, जब कैंडल को बुझा देते हैं और उस बच्चे को अपना ऐसे आर्म से भर लेते हैं और बैठ करके उसको झुकते हैं, बेंट डाउन, झुकते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेजेस टू द बिग बेडरूम, और बड़ा सा बेडरूम जहाँ होता है ना उसको टांग करके लेके जाते हैं। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर था जो कि उनके बेड पर था। ही पुट अवे द पेपर, उस पेपर को अलग हटाते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और सावधानी पूर्वक उस बच्चे को वहाँ पे लेटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और बगल में ही वह पापा भी सो गए और उसी के बगल में है जो कि केजिया भी सो गई। हाफ एस्लीप स्टिल, और अभी भी आधी वो सोई थी, उसको पूरा नींद कहाँ आ रहा है भाई बच्चों को डर से। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अभी भी है जो कि उसका दुस्वप्न आ रहा है कि बुचर है जो कि एक चाकू लिए हुए, एकदम नुकीला चाकू, और मुस्कुरा रहा है, उसको सपना में आ रहा है।
सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वह जो केजिया है पापा के एकदम बगल में आती है, रेंगते रेंगते एकदम सट जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने जो सर है, केजिया का जो सर है वो पापा के हाथ में सटा देती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और पापा का जो शर्ट होता है उसको टाइटली एकदम पकड़ लेती है ताकि उसको कॉन्फिडेंस मिले केजिया को कि हाँ अब मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पापा मेरे साथ में हैं। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब अब उसके लिए अंधेरा है जो कि कोई मैटर नहीं रह गया। सी ले स्टिल, और वह अभी भी लेटी हुई है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, उसके पापा कहते हैं कि केजिया तुम जो अपना पैर है मेरे पैर में रगड़ो ताकि जो पैर आपका ठंडा हो गया है वह गर्म हो जाए। बस अब लास्ट नहीं होने वाला बेटा, बस थोड़ा सा और धैर्य बनाकर रखना। 12 पॉइंट है, टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, उसके पापा थके होने के कारण केजिया के सोने के पहले ही वह सो जाते हैं। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, और इस तरह से केजिया को एक फनी फीलिंग आता है। क्वेश्चन में आपका आएगा कि कब है जो कि केजिया को फनी फीलिंग आया था, तो इसी वक्त आया था। पुअर फादर, पुअर गरीब पापा नहीं, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने तो बड़े नहीं हैं जैसा कि मैंने कल्पना किया था, एकदम राक्षस की तरह बहुत बड़े हैं। लेकिन जब केजिया अपने पापा के नज़दीक में आई, सटी, शर्ट को पकड़ी, उनके बाहों में गई, तब उसको पता चलता है कि मेरे पापा तो उतने बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी नहीं है उनको मदद करने वाला, हेल्प करने वाला। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मादर, और वह ग्रैंड मादर से भी हार्ड थे, कठोर थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन वह जो कठोरता है वह भी अच्छा है, प्यारा है। कभी कभी दाग भी अच्छे होते हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड। वह केजिया कहती है कि मेरे पापा को प्रतिदिन है जो कि काम पे जाना होता है, ही हैड टू वर्क, काम पे जाना होता है, काम करना होता है। एंड वाज टू टायर्ड, और काफ़ी थक जाते हैं। टू है जो कि नेगेटिव के अर्थ में आता है। टू बी ए मैकडोनाल्ड्स, मैकडोनाल्ड्स वो नहीं हो सकते हैं। मैकडोनाल्ड को काम ही क्या है, दिन भर मस्ती करना बच्चों के साथ में, जबकि मेरे पापा को ऑफिस भी जाना है, काम से आना है तो थक जाते हैं, उनका कोई मदद करने वाला नहीं है। She had torn up all his beautiful writings, केजिया अपने आप समझती है कि मैंने उनका जो पापा का जो पूरा ब्यूटीफुल राइटिंग था उसको फाड़ दिया था ना, इसी वजह से तो मेरे पापा मुझ पर गुस्साए थे। She stared suddenly and sighed, वो अचानक है जो कि सारा चीज़ को समझ जाती है और शर्मा जाती है, और थोड़ा सा उसको लज्जापन जैसा आता है। साइड, व्हाट इज़ द मैटर, अब उसके पापा फिर से बोलते हैं। आस्क्ड हर फादर, उनके पापा ने पूछा क्या बात है बेटा। अनदर ड्रीम, क्या कोई दूसरा सपना आया। बोलते ओ सैड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, वह लड़की बोलती है कि मेरा जो सर है आपके हार्ट पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपकी धड़कन जो चल रहा है मैं सुन सकता हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट, आपका कितना बड़ा दिल है पापा। यू हैव गॉट फादर डियर, और इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। और केजिया को यह समझ आता है, जो फियर था वह समझदारी में बदल जाता है, और इस तरह से यह कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद वाले वीडियो में ध्यान देना, इसके बाद वाले वीडियो में इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर है मैं पूरा उसमें डालने का प्रयास करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो क्लिक करना और देख लो अच्छा से। यह थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया है, मैं प्रयास किया हूँ काफ़ी कि कम से कम किया जाए, लेकिन स्टोरी है तो स्टोरी तो पढ़ना पड़ेगा। धैर्य बनाने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके, एक टीचर का एक स्टूडेंट से आग्रह है कि मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं आप लोगों को इस चैनल पर मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश विथ लिटरेचर एंड ग्रामर बता सकूं। धन्यवाद, थैंक यू।